इस पूरे इंसिडेंट के बाद ऋषि सुनक को एंटी वर्किंग क्लास बोला जाने लगा। बोरिस डटे रहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब सब लोग अगेंस्ट हो गए तो उनको रेजिग्नेशन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऋषि सुनक जो इतने पॉपुलर थे, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था एमपीज का, लेकिन उसके बाद भी लिज ट्रस कैसे लास्ट में आके जीत गई। लेकिन ऋषि सुनक के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब उस पर्टिकुलर टाइम पे इनका एक वीडियो लीक कर दिया गया। जब लिज ट्रस के हाथ से सिचुएशन निकलना शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर किया और एक बहुत ही फेमस चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जिसमें लाइव वीडियो में लेटेस्ट को रखा गया कि पहले लेटेस्ट खराब होगा या फिर लिज ट्रस पीएम के पद से रिजाइन करेंगी। चर्चिल जो एक टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भले ही आजादी मिल गई है, लेकिन इंडियंस की जो रेस है वो कभी सरकार नहीं चला पाएगी। आप सोच के देखिए, अगर इंडिया के अंदर किसी और देश के ओरिजिन का आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उस केस में क्या होगा। ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक एक बड़ा नाम होने जा रहे हैं। The Exchequer Rishi Sunak is the front runner to take the top job. Today, Rishi Sunak officially became Great Britain's Prime Minister. Sunak is the first Hindu British Prime Minister and the first person of color to hold that job. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. देखिए, जिस तरीके से इंडिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ठीक उसी तरीके से यूके में भी इलेक्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टी हैं, ऐसे ही यूके में भी जो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी हैं वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जिस तरीके से इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा काम करती है, ऐसे ही यूके में भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स काम करते हैं। और जो पीएम सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। यूके में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है, उस पार्टी के जितने भी जीते हुए एमपीज होते हैं वो वोट करते हैं कि कौन पीएम बनेगा, और जिन दो कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं उनके बीच में फिर से वोटिंग होती है। और इसके बाद एमपी के साथ साथ पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत के पीएम बन जाता है। और ये जो पीएम बनता है, ये ऐसा नहीं है कि एक बार पीएम बन गया तो हमेशा बना रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। मान लो कोई पीएम बना और पीएम बनने के बाद सही से काम नहीं कर रहा है, किसी स्कैंडल में नाम आ गया या फिर उसके अंडर में जो मिनिस्टर्स हैं सब रिजाइन करने लगे, तो पीएम के ऊपर प्रेशर बना के उसको हटवा दिया जाता है और फिर से पार्टी के अंदर वोटिंग होती है और नया पीएम डिसाइड होता है। देखिए, जब 2019 में यूके के इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही भारी वोटों से जीत के आई थी पावर में, और बोरिस जॉनसन यूके के पीएम बने थे। लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर सिचुएशन ऐसी बदलती है कि यूके के 2 प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है, मार्केट बार बार क्रैश होता है और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है। अब ऐसा होता क्यों है और ऋषि सुनक कैसे पिक्चर में आते हैं वो डिस्कस करते हैं। लेकिन सारी चीजों की शुरुआत होती है कोविड के टाइम पे। बोरिस जॉनसन के ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि कोविड के टाइम पे जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लोग परेशान हो रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो बोरिस जॉनसन का घर और ऑफिस दोनों है, वहां पे इन्होंने बैक टू बैक पार्टीज की और कानून को तोड़ा। इस पूरे स्कैंडल को मीडिया में पार्टी गेट के नाम से जाना जाता है। इस पूरे केस की इंक्वायरी एक सीनियर सिविल सर्वेंट सुई ग्रे ने की और रिपोर्ट में यह आया कि टोटल 83 लोगों ने पार्टी की और रूल्स को तोड़ा, एल्कोहल कंज्यूम की, एक दूसरे के साथ झगड़ा किया और प्रॉपर्टी डैमेज की। टोटल 126 फाइन लगे, जिसमें से एक फाइन बोरिस जॉनसन पे भी लगा। शुरू में तो बोरिस जॉनसन झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। और जैसे ही रिपोर्ट आई, जो ऑपोजिशन थे लेबर पार्टी वाले, इनके एमपीज ऐसे लोगों को सामने लेके आए जो कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से अपने मरते हुए फैमिली मेंबर से मिल नहीं पा रहे थे, और पूरा मैटर मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा उछला। लेकिन बोरिस जॉनसन इसके बाद भी रुके नहीं। मई 2020 में लॉकडाउन के बीच में जॉनसन ने फिर से अपने गार्डन में पार्टी की 10 लोगों के साथ। ब्रिंग योर ओन बूज पार्टी का नाम था। जून 2020 में बोरिस ने 30 लोगों के साथ फिर से बर्थडे पार्टी की, और नवंबर 2020 में नेशनल कोविड लॉकडाउन के बीच में जॉनसन के घर पे फिर से पार्टी हुई। और बात इतनी बढ़ती है कि बोरिस जॉनसन को क्वीन से भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड के जो फ्यूनरल था उसकी ईव तक पे गैदरिंग करी, जिसको बोला जाता है कि वो भी एक पार्टी ही थी। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कानून तोड़ा और जिनके ऊपर जुर्माना भी लगा। लेकिन इसके बाद में इनकी मुसीबतें रुकती नहीं है। इनकी जो पार्टी के एमपी थे, उस टाइम पे पार्लियामेंट में अडल्ट मूवी देखते हुए पकड़े गए। एक और एमपी थे जिनके ऊपर इंक्वायरी हुई, उन्होंने भी लॉ फॉलो नहीं किया था। और जहां जहां पे ये एमपी थे, जिस एरिया के, वहां पे बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन में हारने लगी, और इससे पार्टी के अंदर जो बोरिस जॉनसन की चुनाव जीतने की कैपेबिलिटी थी उस पर भी क्वेश्चन उठने लगा। क्रिस पिंचर, जो कि काफी बड़ा नाम था बोरिस जॉनसन की टीम का, ऐसा समझ लिए जैसे कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है, उस तरीके की जोड़ी थी इनकी। क्रिस पिंचर के ऊपर भी छेड़छाड़ के आरोप लगे और उनको भी रिजाइन करना पड़ा। देखिए, यूके की हिस्ट्री रही है कि जिस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैक टू बैक रेजिग्नेशन करने लगते हैं, उनको माना जाता है कि गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है देश चलाने के लिए। और जिस तरीके से बोरिस जॉनसन का नाम आ रहा था, इनकी पार्टी में भी रेजिग्नेशन की लाइन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले रिजाइन करते हैं बोरिस जॉनसन के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक, जिन्होंने 2014 में कंजर्वेटिव पार्टी को ज्वाइन किया, और दूसरे थे हेल्थ मिनिस्टर साजिद जावेद। और इन दोनों के रिजाइन करने के बाद 50 और एमपी रिजाइन कर देते हैं गवर्नमेंट की पोस्ट से। हालत ये हो गई थी कि इन पोजीशंस को फिल करने के लिए एमपीज ही नहीं मिल रहे थे शुरू में।
बोरिस डटे रहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब सब लोग अगेंस्ट हो गए तो उनको रेजिग्नेशन करना पड़ता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में बोरिस जॉनसन की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं किया। अब बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कौन नया पीएम बनेगा, इस रेस में सबसे आगे थे ऋषि सुनक। वो सबसे पहले थे जिसने रेजिग्नेशन किया और रेजिग्नेशन करने के 3 से 4 घंटे बाद ही उन्होंने अपने पीएम बनने की दावेदारी आगे कर दी। ऋषि सुनक को काफी बड़ा एडवांटेज था, उनको 4 चीफ व्हिप भी सपोर्ट कर रहे थे। चीफ व्हिप वो होते हैं जो ओवरऑल पार्टी का डिसिप्लिन और फंक्शनिंग देखते हैं, काफी बड़ी पोजीशन होती है। और इसके बाद ऋषि ने वेट नहीं किया बल्कि एक कैंपेन वीडियो भी लॉन्च कर दी जिसका नाम था रेडी फॉर ऋषि। इन सारी चीजों से ऋषि सुनक को शुरू में तो एडवांटेज मिलता है, लेकिन बाद में ये बातें चलने लगती हैं कि ऋषि सुनक जिनके बॉस और मेंटर बोरिस जॉनसन थे, उन्होंने उनके साथ धोखा किया और पीछे से प्लानिंग की। बोरिस जॉनसन नहीं चाहते थे कि ऋषि सुनक पीएम बने, इसलिए वो लिज ट्रस को ऋषि सुनक के अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। और इन सारी चीजों के बाद इंटरनल चुनाव होते हैं। इलेक्शन के नतीजे 5 सितंबर 2022 को आए और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले एमपीज वोट करते हैं और फिर बाद में पार्टी के सारे मेंबर वोट करते हैं, तो यहां भी वैसा ही होता है। जब एमपीज की वोटिंग हुई तो उसमें ऋषि सुनक नंबर 1 पे थे और दूसरे नंबर पे थी लिज ट्रस। और इसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से इलेक्शन होने थे जिसमें पार्टी के सारे मेंबरों को वोट करना था, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिज ट्रस जीत जाती है और वो यूके की पीएम बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ऋषि सुनक जो इतने पॉपुलर थे, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा था एमपीज का, लेकिन उसके बाद भी लिज ट्रस कैसे लास्ट में आके जीत गई। देखिए, ऋषि सुनक की इमेज एक बैक स्ट्रैबर की तरह बनाई गई। उस टाइम के अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो ये लाइन काफी चल रही थी, ही हु wields द नाइफ नेवर वेयर्स द क्राउन। लेकिन ऋषि सुनक के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर तब हुआ जब उस पर्टिकुलर टाइम पे इनका एक वीडियो लीक कर दिया गया जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब लेबर पार्टी पावर में थी तो उनकी ट्रेजरी फंडिंग जो गरीब इलाकों में जाती थी उसको चेंज करके हमने उनको अमीर इलाकों में ट्रांसफर कर दिया। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए गार्जियन ने एक एनालिसिस किया जिसमें यह निकल के आया कि ब्रिटेन ने कुछ अमीर इलाकों को गरीब इलाकों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा फंडिंग की है। और इससे लोगों में गुस्सा आया। कंजर्वेटिव पार्टी जिसमें ऋषि सुनक है, उनकी पूरी आइडियोलॉजी गरीबों को आगे बढ़ाना और इक्वालिटी की है। और जब ये वीडियो आया तो पूरी पार्टी का ही बहुत नुकसान हुआ। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ऋषि सुनक को एंटी वर्किंग क्लास बोला जाने लगा। यहां तक कि ऋषि सुनक की वाइफ आकांक्षा, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनके बारे में भी बोला गया कि क्वीन एलिजाबेथ से भी ज्यादा अमीर हैं वो। और हाउस ऑफ कॉमन्स के जो एमपीज की फैमिली है उसमें भी सबसे ज्यादा अमीर ऋषि और अक्षता हैं। उनके कपड़े से लेके हर चीज में इमेज बनाई गई कि वो काफी रिच है। ऋषि सुनक की वाइफ एक इंडियन सिटीजन है, उनका यूके में नॉन डोमिसाइल स्टेटस है और उनको यूके में कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। उनके इस स्टेटस की वजह से इन्फोसिस में जो भी उनके शेयर्स हैं उसके डिविडेंड इनकम पर उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। करीब 20 मिलियन यूरो का टैक्स बचता है और इस चीज को लेकर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि इस वजह से वो सिटीजनशिप नहीं ले रही है यूके की। और उधर ऋषि सुनक के बारे में भी बोला गया कि यूके की सिटीजनशिप तो उन्होंने ले ली, लेकिन उसके साथ साथ यूएस का ग्रीन कार्ड का स्टेटस भी रखा है उन्होंने, और ये सब लालच की वजह से किया है। और ऐसे आदमी को देश का पीएम नहीं बनाना चाहिए। ये कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से पूरा सपोर्ट होने के बाद भी ऋषि सुनक हार गए और इसके पीछे बोरिस जॉनसन का भी हाथ बताया जाता है। वहीं लिज ट्रस की बात करें तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि पीएम बनते ही वो एक नया मिनी बजट लेके आएंगी जिसमें वो टैक्स कट कर देंगी। पार्टी ने जो इससे पहले टैक्स बढ़ाए थे वो गलत बढ़ाए थे, इसलिए उनको वो कम कर देंगी। और जो कोविड के टाइम पे लोन दिए गए थे लोगों को, उनको वो लंबे टाइम के लिए एडजस्ट करेंगी। बेसिकली लिज ट्रस की जो पॉलिसी थी वो ऋषि सुनक की इकोनॉमिक पॉलिसी से एकदम अलग थी। लिज ट्रस इन पॉलिसी के सारे पार्टी की लीडरशिप का चुनाव तो जीत गई, लेकिन जब इन सारी पॉलिसीज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया तो उनको बुरी तरीके से बैकफायर करने लगा। लिज ट्रस ने जो टैक्स कट किया था उसको भरने के लिए उनके फाइनेंस मिनिस्टर ख्वासी ने और कर्जा लेने का अनाउंस कर दिया। करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में एकदम से सेल ऑफ शुरू हो गया, जिसकी वजह से पाउंड की वैल्यू अमेरिकन डॉलर के मुकाबले हिस्टोरिक लो पे आ गई थी। ये सारी चीजें यूके पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। सिचुएशन ये आ गई थी कि आईएमएफ को भी वार्न करना पड़ा कि टैक्स कट और फिजिकल एक्सपेंशन यूके के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी यूके वॉर और एनर्जी क्राइसिस की वजह से हाई इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी सिचुएशन हो गई है। जब लिज ट्रस के हाथ से सिचुएशन निकलना शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को फायर किया और जो ऑपोजिशन लेबर पार्टी थी उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से यू टर्न लिया उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी एकदम कम हो गई थी। यूके का हर बंदा प्रेडिक्ट करने लगा था कि लिज ट्रस आज रिजाइन करेंगे या फिर कल रिजाइन करेंगी। और एक बहुत ही फेमस चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जिसमें लाइव वीडियो में लेटस को रखा गया कि पहले लेटस खराब होगा या फिर लिज ट्रस पीएम के पद से रिजाइन करेंगी। लिज ट्रस ने इनिशियली कहा कि वो फाइटर हैं, डटी रहेंगे और रिजाइन नहीं करेंगी, लेकिन पीएम बनने के 45 डेज के बाद उनको भी रिजाइन करना पड़ा। अभी तक यूके में जितने भी पीएम बने हैं उन सब में से सबसे कम दिन के लिए पीएम लिज ट्रस ही बनी है। इन सब के बीच में एक चीज और हो रही थी, लिज ट्रस अपनी जो भी पॉलिसी लेके आ रही थी, ऋषि सुनक हारने के बाद भी उस पॉलिसी को एनालाइज करके कहते थे कि इससे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, पाउंड की वैल्यू कम हो जाएगी। शुरू में ऋषि सुनक को बहुत ही क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन जैसे जैसे एक एक करके उनकी सारी बातें सही हुई, लोगों को समझ में आने लगा कि ऋषि सुनक सही थे। और कई दिनों तक ट्विटर पे ट्रेंड भी चला,
ऋषि वॉज राइट। इन सारी चीजों की वजह से यूके की जनता का ऋषि सुनक के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगा और उनको यह लगने लगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी है लिज ट्रस को लाके। भले ऋषि सुनक बाहर के हैं, लेकिन ऋषि सुनक ही इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे हैं जो यूके को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही लिज ट्रस ने रिजाइन किया, ये अनाउंस कर दिया जाता है कि 24 अक्टूबर 2022 को 6:30 बजे से पहले जिस कैंडिडेट के पास 100 एमपी से ज्यादा का सपोर्ट है, वो पीएम की पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी आगे कर सकता है। ऋषि सुनक के पास 146 एमपी का सपोर्ट था और वो पीएम बन जाते हैं। बोरिस जॉनसन के पास भी 100 से ज्यादा एमपीज का सपोर्ट था, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि वो नहीं लड़ेंगे। वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना करियर दांव पे नहीं लगाना चाहते थे। अब ऋषि सुनक पीएम बन के तो आ गए, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूके को इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निकाल के बाहर लाएं। इसके साथ साथ उनकी पार्टी की जो फजीयत हुई है और ये जो पूरा पॉलिटिकल सर्कस चला है, इसको साइड में करके लोगों के सामने अपनी पार्टी की इमेज सही करें। इसके साथ ही रेल वर्कर्स, हायर एजुकेशन स्टाफ, क्रिमिनल बैरिस्टर्स, लोग जगह जगह पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर वो टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, अगले चुनाव में हारने का भी डर है, और ऐसा नहीं करते हैं तो इकोनॉमी सफर करेगी। यूके में 50% से भी ज्यादा चीजें इंपोर्ट होती हैं, महंगाई बढ़ गई है, पाउंड की वैल्यू गिर रही है, लोगों की सिचुएशन डे बाय डे खराब होती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, 12% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया है। इसको वो बहुत ज्यादा भी कम करेंगे तो थोड़ा बहुत ही कम कर पाएंगे, लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं। इसके साथ साथ यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आया, साल भर में एनर्जी प्राइसेस 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। विंटर आ रहे हैं और विंटर में बिना गैस के यूरोप में ठंड को मैनेज करना आसान नहीं है। इसमें ऋषि सुनक चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस का जो कंट्रोल है वो भी उनके हाथ से बाहर है। ऋषि सुनक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। वो दोनों तरफ से दिक्कत है। यूके के अंदर जो अगले जनरल इलेक्शन होंगे वो जनवरी 2025 से पहले होंगे। इसका मतलब यह है कि ऋषि सुनक के पास 2 साल और 3 महीने का वक्त है। इस पर्टिकुलर टाइम में वो क्या क्या करेंगे, इससे पता चलेगा कि उनका पॉलिटिकल करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। अब हुआ यह है कि ऋषि सुनक पीएम बनते ही दिक्कत में आ गए। उन्होंने पीएम बनते ही सुएला ब्रेवरमैन, जिनको फायर कर दिया गया था जब लिज ट्रस पीएम थी, उनको ऋषि सुनक वापस ले आए और होम सेक्रेटरी बना दिया। सुएला ब्रेवरमैन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही एंटी इंडिया और एंटी इमिग्रेंट स्टेटमेंट देती हैं। इन्होंने कई स्टेटमेंट ऐसे भी दिए जहां पे इन्होंने ये कहा है कि यूके में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्लेन में बैठा के वापस भेज जाना चाहिए। उनकी वजह से यूके में बहुत दिक्कत हो रही है। कई बार इन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिटिश राज ने जो किया है उसके लिए भी ये बहुत प्राउड है। अभी जो यूके में राइट्स हुए हैं उसको लेके भी इन्होंने यही कहा कि ये सारी चीजें माइग्रेंट्स की वजह से हुई हैं, और यूके और इंडिया के बीच में अगर एफटीए साइन होता है तो और इंडियंस यूके में आएंगे और ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। इनको वापस लाने से ऋषि सुनक को यूके बेस्ड इंडियंस तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं, बल्कि यूके के मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि जब इनको निकाल ही दिया गया था तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि इनको वापस लाना पड़ गया। और कई लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इनके बीच में ऐसी क्या डील हुई थी। कहीं कोई ऐसी डील तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से लिज ट्रस को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटना पड़ा। देखिए, चाहे ऋषि सुनक हो या फिर सुएला ब्रेवरमैन, ये दोनों यूके के अंदर इमिग्रेंट्स के सपोर्ट में नहीं है। इनफैक्ट पूरी कंजर्वेटिव पार्टी इमिग्रेंट्स की एंट्री के फेवर में नहीं रहती है, और ऐसा माना जाता है कि ऋषि सुनक और सुएला ब्रेवरमैन काफी स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे वीजा को लेके। अब देखिए, यूके ने इमिग्रेंट्स का नाम लेके ही यूरोपियन यूनियन छोड़ा था कि यूरोपियन यूनियन की वजह से इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूके के अंदर। अभी जब इंडिया के साथ एफटीए की डील हो रही थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इमिग्रेंट्स को लेके ही कमेंट्स हो रहे थे। लेकिन आयरनी देखिए आप, देश के अंदर पीएम और होम सेक्रेटरी दोनों ही बाहर से हैं। चर्चिल जो एक टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भले ही आजादी मिल गई है, लेकिन इंडियंस की जो रेस है वो कभी सरकार नहीं चला पाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज जो यूके में सिचुएशन है वो चीज उन्होंने कभी इमेजिन नहीं करी होगी। ऋषि सुनक कहां से है, इसकी दावेदारी को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ऋषि सुनक के दादा पाकिस्तान में पैदा हुए थे। केनिया भी कह रहा है कि उनके दादा नौकरी के लिए केनिया में आके बस गए थे। तंजानिया भी क्लेम कर रहा है कि ऋषि की मदर तंजानिया में पैदा हुई थी। लेकिन इन सारी दावेदारियों में सबसे आगे इंडिया है। जो जश्न इंडिया में मनाया जा रहा है वैसा कहीं भी नहीं मनाया जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और सच में ये एक हिस्टोरिक चीज है, और इससे यह भी दिखता है कि यूके की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी मैच्योर हो चुकी है। भले ही वो कितने ही भेदभाव वाले कमेंट करें, लेकिन जब उनके बेनिफिट की बात आती है तो वो सारी चीजें साइड में कर देते हैं। और इससे हमें भी सीखना चाहिए। आप सोच के देखिए, अगर इंडिया के अंदर किसी और देश के ओरिजिन का आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उस केस में क्या होगा। और यही चीज यूके के एक रेडियो शो में एक यूके के सिटीजन ने कही, जो बहुत ही वायरल हो रही है यूके में, कि ऋषि सुनक तो यूके के सिटीजन ही नहीं है। यूके में तो 85% गोरे रहते हैं। अगर मैं इंडिया में जाऊंगा तो वो लोग मुझे कभी भी पीएम नहीं बनाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़िए, अगर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का आदमी अगर इलेक्शन लड़ने खड़ा हो जाए तो उस पर क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। बिहार से मुंबई कोई अगर चला जाए तो लोग उस पर सवाल करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे देश का आदमी कोई बाहर जाके पीएम बनता तो हमें बहुत गर्व होता है। देखिए, ऋषि सुनक के यूके के पीएम बनने से इंडिया को कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। जो चीज जैसे चल रही थी वैसी चलेगी। इनफैक्ट ऐसे केस में नुकसान भले ही हो सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लीडर्स और सोच के फैसला लेते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। इंडिया से जब वो डील करेंगे तो उनको लोग नोटिस करेंगे। नासिर हुसैन, शिव नारायण चंद्रपॉल, ये सब जब क्रिकेट खेलने आते थे तो अपने देश के लिए खेलने आते थे, और ना जाने कितनी बार इंडिया के हाथ से ये लोग जीत छीन के ले गए हैं।